नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय। और इससे पहले हमने 25 अध्याय सुने, उसका वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और इसी के साथ यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 26वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत तो सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कणिचपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी, रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे और राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कणिचपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरे चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों का, सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा की गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा के घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से तू ऐसी बात कह रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि तेरे ऐसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति की कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया। तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसी कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखे कि भगवान विष्णु दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे। इसके बाद दोनों ही भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदुगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया।
उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज, नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चौल ने अपनी नगरी चौल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ और तीरथ कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी के भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा, नित्य प्रतिव्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही दिखता था। इस प्रकार राजा चौल और विष्णुदास दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। तो दोस्तों, यहीं पे ये 26वां अध्याय समाप्त होता है और इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ।